साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म 17 जनवरी को आयद होगी। दोनों रेफरेंसेस में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद एहतसाब अदालत के जज ने अडियाला जेल में तोशाखाना केस की फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। साबिक चेयरमैन पीटीआई और अहलिया पर कौमी खजाने को 1.5 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। चार्जशीट के मुताबिक इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके तहाइफ की मनपसंद कीमत लगवाई गई। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल केस सुनेगा। पेशावर हाई कोर्ट में भी केस की समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई वकील ने कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान अलॉट करने का पाबंद है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, पीटीआई ने इंतखाबात शफाफ नहीं करवाए। पार्टी आइन के साथ इलेक्शन एक्ट को मद्देनजर रखना होगा। जस्टिस अरशद अली ने पूछा, क्या इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं? वकील ने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन के पास आईनी इख्तियार है। नवाज शरीफ को एन 15 मानसेहरा से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। शहबाज शरीफ के कराची और लाहौर से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपीलें खारिज। साबिक चेयरमैन पीटीआई लाहौर से इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, फैसला महफूज। मियांवाली से कागजात नामजदगी पर एतराजात का फैसला कल सुनाया जाएगा। परवेज इलाही के मंडी बहाउद्दीन और मूनस इलाही के गुजरात से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। 9 मई के मुकदमात में साबिक चेयरमैन पीटीआई का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 9 मई के 12 मुकदमात में 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कहा, तमाम थानों की तफ्तीशी टीमें एक साथ अडियाला जेल में ही तफ्तीश कर सकेंगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई को जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। अदालत का 11 जनवरी को मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। नवाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब इन्वेस्टिगेशन बंद। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन बंद करने की मंजूरी दी। केस में शरीफ फैमिली पर शरीफ ट्रस्ट में खुफिया तौर पर करोड़ों रुपए वसूल करने और खातों में खुर्द बुर्द का इल्जाम था। मलिक रियाज, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह खान के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी करार देकर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, जब आपका मौक़िफ़ है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत बदनीयती पर मबनी हैं, तो शिकायत गुजारों का मौक़िफ़ कैसे ना सुने? फर्ज करें अदालत समझती है कि शिकायत बदनीयती है और ख़त्म कर देती है, तो शिकायत गुजार को सुने बगैर कैसे सजा दे सकती है? रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, उम्मीद है बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। अदालत का जो भी फैसला आया कबूल करेंगे। 12 जनवरी तक टिकट्स का फैसला हो जाएगा। खवातीन को तरजीह दी है, जिसको टिकट मिलेगा वही इलेक्शन लड़ेगा, बाकी दस्तबरदार होंगे। चौधरी शुजात से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर की क़यादत में वफ्द चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पहुंचा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे शेरशाह से शाह शम्स इंटरचेंज तक बंद। सखर मुल्तान मोटरवे को भी जाहिर पीर से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, ड्राइविंग के दौरान एहतियात करें। इस्लामाबाद से 3 नौजवान अगवा। अदालत के हुक्म पर 27 दिन बाद मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक अगवाकारों ने खुद को पुलिस एहलकार जाहिर किया। मुल्जिमान ने सेक्टर E11 से तीनों दोस्तों को अगवा किया। मरियम नवाज खवातीन इंतखाबी उम्मीदवारों में सबसे अमीर। 85 करोड़ रुपए मालियत के असासों के साथ सबसे आगे।
हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने इलेक्शन कमीशन से तफसीलात हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी घर 50 करोड़ रुपए के असासों के साथ दूसरे नंबर पर। पीटीआई की यास्मीन राशिद का 50 करोड़ रुपए के मजमूई असासों के साथ तीसरा नंबर। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे या मुस्तफा कमाल। जराये के मुताबिक MQM का नून लीग के हक में दस्तबरदार होने पर गौर। सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला तय पा गया। MQM सिंध में 5 कौमी और 11 सूबाई नशिस्तों पर सपोर्ट करेगी। शहरियार आफरीदी शानदाना गुलजार को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 71 सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात नामजदगी मंजूर। मुराद सईद के सवाद से कागजात मुस्तरद। फवाद चौधरी की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसलों के लिए कल का रोज बाकी। मुस्लिम लीग नून जहांगीर तरीन के लोधरा के हल्के से सीट एडजस्टमेंट पर आमादा। जराये के मुताबिक नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। अलीम खान, रौन चौधरी, नोमान लंगड़याल और इसहाक खाकवानी के हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात जारी। डेराबुक्की में पीपल्स पार्टी का जलसा। आसिफ जरदारी ने कहा, हर फर्द को रोजगार फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी की यही सोच और मंशूर है। सुई में गैस पाइपलाइन बिछाएंगे। सरफराज बुक्टी ने कहा, पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में वाज़े अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रही है। सेहत, तालीम और पुलिस समेत 27 शोबों में बेहतरी की मंसूबाबंदी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ने मंशूर पेश कर दिया। परवेज खटक ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई को ना सेहत कार्ड का पता था ना इस्लाहात का। सेहत कार्ड का आइडिया जहांगीर तरीन का था। हम ऐसे दावे नहीं करेंगे जो पूरे नहीं कर सकें। मंशूर में जो कुछ है वो करके दिखाएंगे। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की सहूलतकारी जारी है। जेल से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को धमकियां दी गईं। क्या इलेक्शन कमीशन ने मुकदमे की दरखास्त दी? सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर कपड़े लटके किसी ने तौहीन अदालत का मुकदमा किया। कतरी खत उछाला गया। क्या इस तरह साइफर केस को उछाला गया? 9 मई के जुर्म की सजा क्यों नहीं दी जा रही है? खुर्शीद शाह ने कहा, कई खुशफहमी में ना रहे कि इंतखाबात नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का वाज़े ऐलान पत्थर पर लकीर है। इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। 40 साल हुकूमत करने वाले बताएं पाकिस्तान के लिए क्या किया। पीपल्स पार्टी चाहती है अवाम के वोट से बनी ताकतवर हुकूमत हो। मुस्लिम लीग नून की सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें। JUI रहनुमाओं से कराची में मुलाकात। कहा, MQM, GDA और JUI से कामयाब मुज़ाकरात हो गए। 1-2 रोज में ऐलानात हो जाएंगे। जमात इस्लामी का इक़्तिदार में आकर 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान। इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। कहा, महंगाई, करप्शन और जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा करेंगे। बैरूनी कर्जों से निजात, ज़रई सनत में इनकलाब लाएंगे। इदारे मुस्तहकम करेंगे।